हेलो बच्चों, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल का हमारा पहला वीडियो है। इसी क्रम में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत मोटर। एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हर चीज़ के बारे में समझेंगे कि ये कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, रचना क्या है, क्रिया विधि क्या है, मैकेनिज्म क्या, हाउ डज इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या है। आजकल ये मान लीजिए कि हर चीज़ में है, पंखा भी एक तरीके का मोटर ही है, जो आप मिक्सी है, ग्राइंडर है, इन सब में मोटर के ही कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो आखिरकार विद्युत मोटर है क्या? ये एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कैसी डिवाइस है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब किस प्रिंसिपल पर काम करती होगी तो आपको जस्ट ही कुछ देर पहले या कल ही पढ़ाया गया है। आप सब जानते होंगे कि जब भी किसी वायर में, चालक तार में करंट फ्लो हो रही हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, और उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो उस पर एक बल लगता है। उसकी बल की दिशा क्या होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित होती है कि नहीं निर्धारित होती है? तो इसका सिद्धांत ये है कि जब भी किसी चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है, जिसकी दिशा किसके अनुसार होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता, आखिरकार इसकी रचना या इसका चित्र कैसे बनाएं। तो इस बात को समझिएगा, क्रिया विधि फिर मैं समझाऊंगा, बहुत आसानी से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करें कि इसमें हमने दो चुंबक ले लिए ना, मजबूत स्ट्रांग वाले शक्तिशाली चुंबक ले लिए। तो पहली चीज तो चुंबक ले लिया, शक्तिशाली चुंबक, मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट। और दो चुंबक लिए, एक का नॉर्थ पोल इस साइड, एक का साउथ पोल इस साइड। हमने चेक करके पता कर लिया कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, उनको रख दिया। चुंबक, दो चुंबक हमने रखे, एक इस साइड एक इस साइड। नंबर सेकंड पे दूसरे पे हमने ली कुंडली या आर्मेचर, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ये कई फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। ऐसा नहीं कि एक ही तार है, इसमें कितनी तारें हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं। आजकल तो पंखे में अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन हम लोग कैसे ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, कि हमने एक आयताकार कुंडली ABCD ले ली। इसको मैंने नाम भी दे दिया आयताकार कुंडली, कई फेरों वाली। अच्छा, इसके बाद इसके और नीचे के स्ट्रक्चर पे आते हैं। हमने यहाँ पर विभक्त वलय लगाए हैं। वलय का मतलब क्या होता है? रिंग ना। विभक्त वलय का कॉन्सेप्ट है, विभक्त वलय के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जब हम डायनमो पढ़ेंगे, तो उसमें सर्पी वलय लगाएंगे, मतलब विभक्त नहीं लगाएंगे। विभक्त का मतलब क्या है? पूरे एक वलय मतलब रिंग को आपने बीच से क्या कर दिया? काट दिया, उसको ले लिया। और यहीं पर हमने कार्बन ब्रशेस का प्रयोग किया है। इनका प्रयोग क्या होगा अभी समझेंगे पूरा। और बीच में क्या लगा दी? धुरी। पंखे के बीच में नहीं जो होती है, जो घुमाती है, तो ये घूमेगी तो क्या होगा? ये भी घूमेगी। इसमें हम पंखा लगा देंगे तो क्या होगा? पंखा चलने लगेगा। कोई मशीन लगा देंगे मिक्सी वाली तो क्या होगी? मिक्सी जैसे काम करने लगेगी। तो यहाँ पर हमने एक धुरी लगा दी, जिसका प्रयोग हम करते हैं कोई ना कोई, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में जो बदला है उसका यूज करते हैं। कार्बन ब्रशेस लिए हैं। अच्छा, एक चीज ये बताऊं, ये यहाँ पे चिपके नहीं हैं, सिर्फ इस पर टच होते हैं। इस पर क्या होते हैं? ये घूमेगी तो कभी ये वाला हिस्सा इधर टच होगा, कभी ये वाला, भाई लगातार घूम रही होगी। और फिर उसको किससे कनेक्ट कर दिया? किसी सोर्स से, जहाँ से पावर जा सके। हमने बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी हो गई हमारी। कुंजी भी लगा सकते हैं, कुंजी का मतलब बटन, ऑन किया ऑफ किया, तो ये की है। अब मेन कॉन्सेप्ट है कि ये तो चलिए वही रही बात रचना की। नेक्स्ट है हाउ डज इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। तो देखिएगा, समझिएगा, मान लीजिए करंट यहाँ से गई, इससे होते 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 सबसे पहले किस में जाएगी? AB में। अच्छा, यहाँ करंट की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी? फिर नीचे आई,
यहाँ करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी और फिर इससे नीचे आके फिर लगातार सर्किट एक क्लोज सर्किट है। तो मैं इसको अलग से समझाने के हिसाब से बनाता हूँ। बच्चों मान लीजिए आपका क्या है, नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है। इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने कहा ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस पे जो चालक रखना है ना, इसके परपेंडिकुलर रखना है, मतलब इस प्रकार। किस प्रकार रखना है, कुछ इस प्रकार लंबवत ना। अगर ये मान ली इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, और हमको जो चालक तार रखना है इस डायरेक्शन में नहीं रखना, उसमें जो करंट बह रही है इस दिशा में। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। और ये वायर है जो लंबवत है, इस पे करंट ये है। इसमें हमको लगाना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऐसे समझिए। अब देखिए चुंबक, ये पहली उंगली किसको बताती है, बल को, अंगूठा। ये किसको, चुंबकीय क्षेत्र। ये किसको, करंट को। इसको हम कहते भी हैं FBI रूल। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, करंट की दिशा क्या है, ऊपर की ओर। तो चुंबकीय बल किधर की ओर लगेगा, अंदर की ओर। मतलब ये कॉइल कहाँ जाएगी, अंदर की ओर डायरेक्शन में जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा इसके बाद ये तो अंदर गया, ये वाला हिस्सा। अच्छा इसमें चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा, कहीं नहीं, शून्य। क्यों भाई, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है और यहाँ पर करंट भी क्या है, उसी दिशा में है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो सूत्र भी पढ़ा, BIL sin थीटा। दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, sin 0 की वैल्यू 0। तो क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा इस कुंडली के इस हिस्से में, इस हिस्से में नीचे की ओर, इसमें कोई नहीं। अब बात करते हैं CD वाले पोर्शन की, ठीक है ना। अच्छा इसमें ये समझिए, अगर मैं CD बनाऊं तो ये है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में ना, इस दिशा में। ये उंगली आपने की, करंट किस दिशा में, नीचे की। तो बल किधर की ओर, तो इसमें किधर लग रहा है, अंदर की ओर। इसमें किस किधर लग रहा है, तो ऐसे घूम ना गई, घूम गई कि ना घूम गई। अच्छा ये मान लीजिए घूमने के बाद आधा चक्कर कंप्लीट हुआ। आधा चक्कर कंप्लीट होने के बाद, अच्छा इसमें डायरेक्शन इधर है, इसमें डायरेक्शन इधर है, ये किस साइड आ जाएगी, इस तरफ। तो क्या इसमें डायरेक्शन वही रहेगी कि चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रीजन अब समझिए, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट है विभक्त वलय का। ये हिस्सा घूम के इधर आ गया, अब ये पूरा ऐसे, तो यहां पर अब क्या बन गया, CD बन गया कि ना बन गया। और ये हिस्सा किधर आ गया, AB। लेकिन ये अभी भी किससे कनेक्टेड है, बैटरी के इसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो पहले CD में इस डायरेक्शन में थी, अभी भी CD में किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। AB में अब क्या हो गई, उल्टा हो गई। फिर से नियम लगाएंगे तो क्या होगा, अब CD वाले किधर को जाएगी, नीचे। AB वाले कहाँ को आएगी, ऊपर। ये लगातार घूमती रहेगी इसी प्रकार जब तक कि करंट इसमें प्रवाहित की जा रही है। ये घूमती रहेगी तो इसके साथ ये भी क्या रहेगी, घूमती रहेगी। और हमारा जो भी काम है वैद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ 3 तो पंखे लगा दे तो ये तीनों पंखे क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ये घूम रही है तो ये घूम रही है। पूरा का पूरा इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक बार में रिवाइज करूं, विद्युत मोटर है क्या, ऐसी युक्ति है या घूर्णन युक्ति है, ऐसी रोटेटिंग तरीके की युक्ति है, ऐसी चीज है जो वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। किस सिद्धांत पर काम करती है कि अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कि अगर किसी भी चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, उसकी दिशा के अनुसार, कभी ऊपर कभी नीचे। रचना में हमको क्या लेना, चुंबक लेना है, आर्मेचर। चुंबक क्या है, शक्तिशाली चुंबक आपने 2 ले लिए, नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, वैसे आर्टिफिशियल ही लिए जाते हैं। और चुंबक लेने के बाद आर्मेचर किसे कहते हैं, कई फेरों वाली आयताकार कुंडली, इसको आर्मेचर। इसके बाद हमने क्या ले लिया, विभक्त वलय। विभक्त का मतलब है कि ये एक सिरा इससे कनेक्टेड है, एक सिरा ये घूम के कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा ना, ये वाला हिस्सा ये फिक्स है। ये क्या है, एक कार्बन ब्रश ले लिए। अच्छा कार्बन ब्रश ही क्यों लिए हैं, इसका रीजन ये है कि वो घिसते नहीं है, ये लगातार घूम रहे तो घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे, मजबूत होते हैं, घिसते नहीं, इसलिए हमने कार्बन ब्रश लिया।
ये फिक्स है। क्या ये फिक्स हैं दोनों? नहीं, ये कभी इधर आएगा, कभी उधर जाएगा, कभी ये वाला सिरा इधर, कभी ये वाला सिरा। इसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। तो इतनी सारी चीजें ली गई हैं। कार्य विधि आप लोग समझ गए हैं कि आधे चक्कर में इधर और इसमें इधर, फिर अगले आधे चक्कर में ये डायरेक्शन बदल गई, इसमें भी इधर, इसमें भी इधर। इसी को अपने शब्दों में आपको लिख देना है। तो चलिए, ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।